एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो आपकी ये शॉर्ट वीडियो रहेगी 3 to 5 मिनट्स की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसका इतिहास है। इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा हेडलाइन क्या है आपकी इस टॉपिक की, नेशनल यूथ डे जो 2022 का है कि राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो देखिएगा कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो भी हाल ही में मनाया गया भी है। और यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हर साल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाने की एक अहम वजह यह है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। फिर इससे आगे देखिएगा कि जब ये दिवस मनाया जाता है तो क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, किस तरीके से छात्रों को प्रेरित किया जाता है, वो सारा हम देखते हैं। कि इस अवसर पर भारतीय युवाओं को, क्योंकि युवा दिवस युवा के लिए स्पेशल मनाया जाता है, तो प्रेरित भी किसको करेंगे, युवाओं को। साथ के साथ जो हमारे छात्रों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे उससे संबंधित हम उनको बताएंगे। व्याख्यान और लेखन भी करवाया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित हो, अपने जीवन में उन विचारों को लागू करें, उनसे कुछ सीखें, आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखाएं। तो इसीलिए उनके जन्म दिवस को युवाओं के लिए समर्पित कर दिया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि विवेकानंद जी की शिक्षाओं एवं जो उनके आदर्श थे उनसे भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाए। जैसे हमारा भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, किसी न किसी को हम भी फॉलो करते हैं, उनके विचारों से हम भी प्रभावित होते हैं, उन्होंने क्या रचनाएं की हैं उनको हम पढ़ते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसी तरीके से 12 जनवरी को युवा दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि युवाओं में जो उन स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे उनसे प्रभावित किया जा सके, ताकि युवा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सकें। आगे देखेगा जिससे देश के जो युवा हैं वो विवेकानंद जी के जीवन, उनकी कार्यशैली, उनकी चेतना और आदर्श से कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकें, यानी मोटिवेट हो सकें। तो इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों यानी कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तरह तरह के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। चलिए आगे कुछ की फैक्ट्स जानते हैं हम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, 1863 को हुआ था। कब, 12 जनवरी को। इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर देखिएगा इससे आगे कि वे वेदांत के विख्यात एवं प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, यानी उन्हें अध्यात्म में बहुत ज़्यादा क्या किया था, गहन अध्ययन किया था। और वे किसके शिष्य थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत किसने की थी, तो उसका आंसर होता है आपका स्वामी विवेकानंद जी। क्यों की थी इन्होंने, इनके नाम पर क्या लगते थे, इनके क्या संबंध था इनका आपस में, वो ये संबंध ये था कि रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही अच्छे शिष्य थे। कौन थे शिष्य, आपके स्वामी विवेकानंद जी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, इनके गुरु जी थे। तो इन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने अपने एक मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये इस मिशन की शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमेरिका के शिकागो के अंदर किस वर्ष विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, वो किया गया था आपका 1893 के अंदर, इसको 1893 बोलते हैं। इसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या दिया था, अपना एक भाषण दिया था। नेक्स्ट है आपका विश्व के अन्य धर्मों के बीच में, यानी कितने तरह के धर्म है, अलग अलग तरह के धर्म हैं। हर कोई इंसान अपने हर इंसान का अपना अपना अलग धर्म है, वो उनको फॉलो करते हैं, उनके रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अन्य धर्मों के बीच में हिंदू धर्म का जो प्रचार और प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है, वो स्वामी विवेकानंद जी को जाता है। फिर पूछ सकता है आपसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि बचपन का नाम क्या है या फिर असली नाम क्या है, वो है उनका नरेंद्र नाथ दत्त। इससे आगे देखिएगा, इससे मैं आपको एक करंट अफेयर क्वेश्चन भी बताऊंगी जो भी हाल ही में है, कि उन्होंने पश्चिमी देशों में भारत के वेदांत और योग के दर्शन और प्रचार एवं प्रसार किया था। तो इसी से एक अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बनता है कि योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहाँ खोला जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर जो क्या है आपका योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा हाल ही में। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में बन सकता है। इससे आगे देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी को औपनिवेशिक जो भारत राष्ट्रवाद की अवधारणा बनाए रखने के लिए भी जाना जाता है। इसे आगे देखिएगा आप कि स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म
दिवस को, ये भी बात हुई होगी ना कि किस साल से उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, वो है आपका 1984। आपसे पूछ सकता है कि किस साल से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है, वो है आपका 1984, ताकि जो छात्र हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और विचार से प्रभावित हो सकें। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या जाना है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है, और कब से ये उनके जन्म के ऊपर 12 जनवरी को उनके राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कब से शुरुआत की गई, 1984 में की गई, वो किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्हीं के नाम पर उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की थी, कब उन्होंने शिकागो के अंदर सम्मेलन को यानी भाषण दिया था उनको 1893 में दिया था। ये सारा का सारा हमने इस वीडियो के अंदर जाना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे भी नॉलेज गेन करने के लिए भी हमें पता होना चाहिए और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कंपीटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, अगर आपने एक बार भी अगर ढंग से वीडियो सुनी है ना, तो उन 4 ऑप्शन में से आप अच्छे से बता पाओगे कि कौन सा है, क्योंकि हिंट इतने से आपको मिल जाता है। और एक बार आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको सारा का सारा ईजी तरीके से लर्न हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें तो हैं, बस आपको बाय फैक्ट ही याद कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो। आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सकें और इसी तरीके से और वीडियो ताकि उनका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जो मोर अपडेट्स हैं वीडियोज़ के वो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।